जादुई शेर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरबन में सारे जानवर हंसी खुशी से रहा करते थे। सुंदरबन के जानवर में आपस में प्रेम था। सारे आपस में मिलजुल कर रहते थे। एक समय की बात है, सुंदरबन में एक मॉन्स्टर शेर आ जाता है। वे बहुत ही शक्तिशाली और दुष्ट स्वभाव का होता है। वे जंगल के राजा बनना चाहता था, इसीलिए वे आए दिन किसी न किसी जानवर को अपना शिकार बना लेता था। इसीलिए एक दिन की बात है, एक साथ नदी में पानी पीने गया हुआ होता है और वे पीछे से अटैक कर देता है और उसे मार देता है और फिर नदी में फेंक देता है। जंगल के सारे जानवर उस दुष्ट मॉन्स्टर शेर से बहुत ही भयभीत रहते हैं। फिर सारे जानवर इस संकट से निपटने का सोचते हैं और आपस में मीटिंग करते हैं। फिर सारे जानवर उस मीटिंग में अपना अपना बात रखते हैं। फिर गाय बोलती है कि वह बहुत ही शक्तिशाली है, उससे हम नहीं लड़ सकते। उससे हम नहीं लड़ सकते। फिर जंगल के राजा शेर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी तरह कुछ दिन और बीतता है। एक दिन हाथी का बच्चा मैदान में खेल रहा होता है। वे दुष्ट मॉन्स्टर शेर उसे देख लेता है और वह उस पर अटैक कर देता है। फिर वे हाथी का बच्चा वहां से भागने लगता है और दुष्ट शेर उसका पीछा करने लगता है और हाथी का बच्चा वहां से भाग जाता है। शेर उसे पकड़ नहीं पाता है। फिर हाथी का बच्चा अपनी माँ से सारी बात बता देता है। हाथी की माँ ये बात सुनकर बहुत ही क्रोधित हो जाती है। फिर एक दिन इसी तरह हाथी का बच्चा खेल रहा होता है। दुष्ट मॉन्स्टर शेर उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते उसके माँ तक पहुंच जाता है। हाथी के बच्चे पे अटैक होते देख हाथी की माँ बहुत क्रोधित हो जाती है और फिर उस मॉन्स्टर शेर से लड़ने लगती है। फिर दोनों में काफी समय तक लड़ाई होता है और वे दुष्ट मॉन्स्टर शेर को हरा देती है और उसे उठा कोई फेंक देती है। इसी तरह दुष्ट मॉन्स्टर शेर का अंत हो जाता है। फिर सुंदरबन में सारे जानवर हंसी खुशी से अपना जिंदगी बिताने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कमजोर पर कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। दुष्ट शेर और बाघ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। सारे जानवर हंसी खुशी रहा करते थे। जंगल का राजा शेर बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसका बेटा बहुत ही दुष्ट था। फिर कुछ दिन बाद राजा शेर को चोट लग जाता है और वो बीमार हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद वो मर जाता है। फिर उसका बेटा राजा बन जाता है। जंगल का राजा शेर अपनी भूख मिटाने के लिए कई जानवरों का शिकार कर मार डालता था। सभी जानवर ने मिलकर सभा की। उन्होंने सियार को अपना दूध बनाकर राजा शेर के पास भेजा। सियार शेर के पास पहुंच गया। महाराज, आप तो जंगल के राजा हैं, हम पर दया करें, हमारी रक्षा करे। तो क्या मैं भूखा मर जाऊं? नहीं, हम में से एक जानवर आपके पास रोजाना आ जाएगा। उसे खाकर अपनी भूख शांत कर ले। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जानवर रोजाना समय पर ही आना चाहिए। आप बेफिक्र रहे
अब रोज एक जानवर शेर के पास जाने लगा। शेर उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेता। एक दिन खरगोश की बारी आई। वो जानबूझकर शेर के पास देरी से पहुंचा। अरे मूर्ख, तू इतनी देर से आया है? मैं कब से भूखा बैठा हूँ। क्या करूँ महाराज, मैं तो घर से समय पर ही चला था। रास्ते में दूसरा शेर मिल गया। क्या कहा दूसरा शेर? महाराज, वह शेर कह रहा था कि जंगल का राजा तो मैं हूँ। बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाकर आपके पास पहुँचा हूँ। कहाँ है वह? चलो मैं भी तो देखूं। चलिए महाराज। वो शेर को एक कुएं के पास ले जाता है। महाराज, लगता है वह आपको देखकर इस कुएं में छिप गया है। शेर कुएं में झांकता है। पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई देती है। वह दहाड़ता है, अबे बाहर निकल। नहीं निकलता, मैं ही आता हूँ। शेर कुएं में कूद जाता है। वाह, मजा आ गया। अब हमारा इससे शेर से पीछा छूट गया। इस प्रकार खरगोश ने अपनी चतुराई से अपनी तथा अन्य सभी जानवरों की जान बचा ली। इस तरह सारे जानवर दुष्ट शेर से छुटकारा पा जाते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरे के साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए।